नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान किया गया। उत्तराखंड के 8 सांसदों समेत सभी 70 विधायक मतदान की प्रक्रिया में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान किया। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया चली। प्रदेश के सभी 70 विधायकों में बीजेपी के 47, कांग्रेस के 19, बसपा के 2 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल थे। विधानसभा भवन के कक्ष संख्या 321 में मतदान की व्यवस्था की गई। मतदान स्थल पर मोबाइल फोन, वायरलेस सेट और कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू और इसी के साथ ही यशवंत सिन्हा के बीच कड़ा मुकाबला है। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 1 दिवसीय टिहरी गढ़वाल के जाख नैलशामी दौरे पर पहुंचे। यहां पहुंचकर सीएम धामी ने शहीद प्रवीण सिंह के परिजनों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी। वहीं सीएम धामी ने शहीद प्रवीण सिंह के परिजनों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। सीएम धामी ने कहा कि वीर सैनिक प्रवीण सिंह देश सेवा के लिए शहीद हुए हैं। उनका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियान जिले में आतंकियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान 15वीं गढ़वाल राइफल के वीर सैनिक प्रवीण सिंह शहीद हो गए हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। टिहरी दौरे पर थे सीएम धामी और इस दौरान शहीद प्रवीण सिंह के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन सीएम की तरफ से दिया गया। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जागेश्वर धाम प्रदेश का 5वां धाम है। भारतमाला मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत मास्टर प्लान तैयार कर जागेश्वर धाम का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस योजना के तहत कुमाऊं के सभी प्राचीन मंदिरों को भी शामिल किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्ष में राज्य में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। और इसी कड़ी में सीएम धामी का कहना था कि राज्य सचिवालय में हर सोमवार को नो मीटिंग डे का नियम बनाया गया है। इस दिन जनता की फरियाद सुनकर उनका समाधान करना हमारी प्राथमिकता होगी। तो देखिए, जागेश्वर धाम का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जल्द ही इसको लेकर मास्टर प्लान भी तैयार किया जाएगा। इस योजना में कई प्राचीन मंदिरों को भी शामिल किया गया है। इन तमाम चीजों का जिक्र सीएम धामी की तरफ से किया गया। टिहरी पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा को देखते हुए कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार गंभीर है और सीएम धामी की अध्यक्षता में पूरी यात्रा व्यवस्थाओं और इसी के साथ ही सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जा रही है। तो वहीं टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे आवाजाही की केंद्रीय मंत्री की घोषणा पर पूर्व सीएम रावत ने कहा कि जब मंत्री जी ने बोला है तो जल्द ही इस पर कार्य किया जाएगा, लेकिन टिहरी डैम की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इसके लिए फीडबैक लिया जा रहा है और टिहरी डैम से सटे आसपास के लोगों को जल्द ही इसका लाभ मिलेगा। साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि टिहरी झील को विकसित करने के लिए कार्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अगर माननीय मंत्री जी ने इस तरह की घोषणा की है तो निश्चित रूप से उस घोषणा पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सच है कि जो हमारे जिनको झील पार करके जाना होता है या एक हमके जाखनीधार ब्लॉक की तरफ जाना होता है, नक्साली की तरफ जाना होता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन क्योंकि वो बांध है और सीमांत क्षेत्र में है, इसके कारण तमाम सुरक्षा
जो कारण है उनको भी ध्यान में रखकर आएगा। और टिहरी जो झील है हमारी, इसको एक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो उस पर काम चल रहा है। अब 2100 करोड़ के करीब उसके लिए सैंक्शन भी हो गया है। और उसका जो DPR बननी है कैसे, क्योंकि हमारे बहुत सीमित भूमि है और टिहरी का फ्यूचर बहुत उज्जवल है, बहुत 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 अच्छा भविष्य है। तो एक मास्टर प्लान के तहत उस पर तमाम जो भी निर्माण कार्य में होना चाहिए, उसके DPR तैयार हो रही होगी, उसके लिए फिर भूमि चिन्हित की जाएगी। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे। राधा कृष्ण आश्रम में पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरीश रावत ने GST के नए प्रारूप पर केंद्र सरकार पर करारा वार किया। GST को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि आटा चावल तो अब छोड़ो, केंद्र सरकार पानी और हवा पर भी GST लगा देगी। राहुल गांधी द्वारा कहा गया था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। केंद्र सरकार ने अब इसे सिद्ध करके दिखा दिया है। इस टैक्स के माध्यम से गरीब लोगों को रोकने का काम केंद्र सरकार कर रही है। उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय में प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में कांग्रेस की आगामी कार्यक्रमों की रणनीतियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक उत्तराखंड में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर पार्टी मुख्यालय में विचार मंथन किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बताया कि 9 अगस्त यानी कि अगस्त क्रांति के दिन कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और आज की परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो का नारा देते हुए प्रदेश भर में 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने जा रही है। दरअसल यात्रा प्रदेश भर के सभी जिलों में होने वाली है, जिसमें सभी विधायक और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हमारे प्रदेश के प्रभारी जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठक हो रही है, जिसमें आने वाले 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त को नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसमें हर जिले में कांग्रेस के हमारे सभी नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, संगठन के नेतृत्व में 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी। और वहीं सावन के पहले सोमवार पर मंदिर में हरिद्वार, अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल समेत उत्तराखंड में कई जगह बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सावन का पहला सोमवार शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। मान्यता है कि शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है और इसीलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की कृपा अपार मिलती है। सावन माह में खास तौर पर सोमवार के दिन पूजा अनुष्ठान करने का विशेष महत्व है। भारी संख्या में शिव भक्त यहां आते हैं, जलाभिषेक के रुद्राक्ष अभिषेक का पाठ करते हैं। इसके साथ ही भक्तों की तरफ से बाबा का ध्यान भी किया जाता है और इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के 2 वर्ष बाद इस बार कांवड़ की यात्रा शुरू हो चुकी है और श्रद्धालु अपने बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से मंदिरों में आ रहे हैं। इसी से जुड़ी ये 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। शिवालयों में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार की तस्वीर आप पहले देख रहे हैं, उसके बाद अल्मोड़ा और तीसरी तस्वीर है चमोली से। देवभूमि उत्तराखंड में शिव जी की अपनी एक अलग महिमा है, जहां यहाँ कैलाश से लेकर के और केदारनाथ तक या हमारा जागेश्वर धाम हो, हर जगह शिव जी व्याप्त हैं। तो कोविड के इस महामारी काल में शंकर जी इस पहले सोमवार के अवसर पर अपने सारे भक्तों को दीर्घायु और स्वस्थ रखें, ऐसी हम सबकी कामना है और इसी भावना के साथ हम लोग मंदिर पधारे हैं। भगवान शिव की जो भी हमारे प्रति जो आशीर्वाद है सारे भक्तों के लिए, मुझे ये है कि सोमवार में जितने भी श्रद्धा से श्रद्धालु उनको मानते हैं, पूजा करते हैं, उनको उनका हिसाब से उनका परिश्रम भी मिलता ही है, फल कहीं ना कहीं मिलता है। विशेषकर सोमवार जो श्रावण का सोमवार है, विशेषकर इस समय
जो भी मनोकामना होती है पूरी होती है। ये सोमवार 16 सोमवार होते हैं, सावन के जितने महीने में 4 सोमवार हैं, लेकिन इसके बाद भी तुम अगर सोमवार के सारे व्रत रखना चाहते हो वो 16 कर सकते हो। लेकिन इस सावन का जो सोमवार है विशेष महत्व है इसका परिश्रम भी इसी हिसाब से मिलता है। हाँ, हम लोग मंदिर में आए, हमने भगवान जी को जल चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाई और पूजा अर्चना करी और सच्चे मन से भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करी। इसमें आजकल है कि जैसे कोरोना आया था और बीच में ख़त्म हो गया, तो आगे हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार के कोई रोग आए ना और सभी लोग स्वस्थ रहें। सावन का पहला सोमवार है और इस वक्त हम हरिद्वार स्थित कंखल दक्ष मंदिर में मौजूद हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ वर्णन करती है। ये वही मंदिर है जहां पर माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये वही मंदिर है जहां पर भगवान शिव पूरा महीना विराजमान रहते हैं, क्योंकि उन्होंने राजा दक्ष को ये वचन दिया था कि वो पूरा महीना इस मंदिर में विराजमान रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे में यहाँ पर सभी शिव भक्त यहाँ पर आते हैं और भगवान शिव के दर्शन करके वो अपने आप में एक सुख का अनुभव महसूस करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, तड़के सुबह से यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर माँ गंगा के चरणों की भी यहाँ पे चरण भी बने हुए हैं माँ गंगा के, उनके दर्शन भी करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और ठीक सामने ये दक्ष मंदिर है हमारे पीछे, यहीं पर भगवान शिव मौजूद हैं और यहाँ पर लोग आते हैं और भगवान शिव का दर्शन करते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर भोले आते हैं और दर्शन करते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, जनतंत्र टीवी, हरिद्वार। वहीं सावन माह के पहले सोमवार पर सुबह से ही देवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गृह मंत्रालय से जारी की गई एडवाइजरी के बाद मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मंदिरों में पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है। कांवड़ मेला क्षेत्र में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मंदिर पहुंचकर कहा कि हिंदू धर्म में सावन माह की बहुत महत्व है। सावन माह में पूजा करने से सभी दुखों का निवारण होता है। साथ ही उन्होंने कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने की बात कही। सावन का पहला सोमवार है, भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहाँ से शायद अधिक मात्रा में एक आस्था को लेकर पूरे देश भर के यहाँ श्रद्धालु आते हैं और कावड़ लेके यहाँ से जाते हैं। और आज पहले सोमवार को एक बड़ी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु जा ही रहे हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति मंदिर जहाँ पर भी आज भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तो आज मुझे भी सौभाग्य मिला जलाभिषेक करने का। भगवान भोलेनाथ राज्य में समृद्धि दे, देश में समृद्धि दे, सभी को काम करने के लिए हमें भगवान का आशीर्वाद मिले, यही मनोकामना। यात्रा से कुशल संपन्न। सावन माह की शुरुआत होते ही लक्सर में जहां एक तरफ कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लक्सर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं दूसरी तरफ लक्सर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कांवड़ मार्गों के साथ साथ कई चौराहों पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कांवड़ यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही शिविर में एम्बुलेंस को लक्सर में कांवड़ मार्ग पर तैनात की गई है। और इसी कड़ी में लक्सर में शिव चौक के पास भारत नर्सिंग होम की ओर से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग एम्बुलेंस की सुविधा के साथ स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि रूट डायवर्जन की वजह से लक्सर रोड पर कांवड़ियों का काफी दबाव बढ़ चुका है और इसी को देखते हुए कांवड़ियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। कांवड़ मेले की समाप्ति तक लगातार चलेगा और यहाँ पर हर प्रकार की दवाइयाँ, प्राथमिक उपचार की सभी चीज़ें रखी गई हैं, तो किसी भी ज़रूरतमंद को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दवाइयाँ और जो फर्स्ट एड है वो मिलेगा। और उसके बाद भी कोई दिक्कतें होती हैं तो उसके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस रखी गई हैं 2, और संबंधित व्यक्ति को यहाँ पर अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है या उससे लाभ नहीं मिलता तो लक्सर हॉस्पिटल CSC में उसको उपचारित किया जाएगा।
हम सब के निर्देशन में ये है कि तहसील में कहीं भी जहां कावड़ियों की भीड़ हो, पूर्व में भी यहाँ पे अन्य अस्पतालों की तरफ से भी यहाँ पे चिकित्सा शिविर लगाए गए थे और इस बार भारत नर्सिंग होम की तरफ से यहाँ पे सारी दवाइयाँ मुफ्त और डॉक्टर रहेंगे 24 घंटे, यहाँ MBBS डॉक्टर रहेंगे और एम्बुलेंस भी साथ रहेंगी। अगर किसी को कावड़ियों को कोई दिक्कत आती है, कोई कैजुअलिटी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत हमारे अस्पताल में लेकर आएंगे या फिर अन्य हम जहाँ पर भी कोई सुविधा होगी वहाँ पर रेफ़र किया जाएगा। और यहाँ व्यवस्था को देखते हुए भारत नर्सिंग होम की तरफ से बहुत अच्छा एक सहयोग दिया गया है हम लोगों को कि कावड़ ये यही व्यवस्था रहेगी 24 घंटे। कैमरा बस यही है कि कावड़ मेले में जो भी हमसे सुविधा बनती है फर्स्ट एड में और एम्बुलेंस में हम अपने भारत की तरफ से सुविधा दे रहे हैं और सभी का कावड़ मंगलमय हो, बस मेरी तरफ से यही प्रार्थना है। धन्यवाद। और वहीं राज्य में कोविड के केस लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1.84 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। प्रदेश में 100% लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है, जबकि दूसरी डोज 94.7% लोगों को लगाई जा चुकी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देश भर में संचालित कोविड वैक्सीनेशन के दुनिया के सबसे बड़े और सफल अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का आभार जताया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में कोविड महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से सफल प्रयास किए जा रहे हैं। कम समय में काम किया, किस तरह देखते हैं? देखिए, पूरे देश में अभी तक 200 करोड़ लोगों पे वैक्सीनेशन हो गई है और हमारे राज्य में भी लगभग 2 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी और अपने मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करके कह सकता हूं कि कोरोना की एक बड़ी जंग हमने जीती है। और मैं लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, हमारे राज्य में वैक्सीनेशन की पहली डोज पूरी हो गई है, दूसरी डोज भी पूरी हो गई। अभी 18 साल से लेके ऊपर जितने भी आयु के लोग हैं उनको जो है अब तीसरी डोज लग रही है। तो मेरा कहना है कि जो भी लोग छूटे हैं वो निकटतम हॉस्पिटलों तक आ जाएं और अगर कोई वृद्ध है, कोई विकलांग है तो हमारे जो है स्वास्थ्य कर्मी उनके घर में जाके भी जो है वैक्सीन की डोज वहाँ लगा सकते हैं। और अब ये डोजें जो है फ्री निःशुल्क दी जा रही हैं और लगाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा काम हुआ है देश में। मैं अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वहीं अल्मोड़ा के सरकारी अस्पताल में मरीज के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां एक प्रसूता और उसके परिजनों के डॉक्टरों पर प्रसव के दौरान मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया है। दरअसल परिजन आधी रात में एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों को अल्मोड़ा महिला अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। पीड़िता और उसके परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि प्रसव से पहले डॉक्टरों ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता के परिजन ने नवजात की मौत के लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया है। घटना की जानकारी के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने सोमवार को महिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ित और उसके परिजनों से मामले की जानकारी ली। और वहीं मच्छरों से होने वाले जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण का शुभारंभ हो गया, जहां बच्चों को दिमागी बुखार से बचाने के लिए वैक्सीन लगाया गया। आपको बता दें कि 36 जगहों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिमागी बुखार से बचाव के लिए 1 से लेकर 15 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें रोस्टर के अनुसार 1 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को उनके नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जा रही है और 7 से 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों को उनके स्कूलों में ही टीकाकरण किया जा रहा है। साल के बच्चों को टीकाकरण हुआ है और मैं
इससे लोगों को लाभ भी मिलेगा। और मैं जनता से कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टीके लगवाएं और जो दिमागी बुखार चल रहा है, क्योंकि एक तो गर्मी के दिन भी है। और मैं सभी को बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को 1 से 5 साल तक बच्चों को टीका जरूर लगाएं और इसका लाभ उठाएं कि अपना और अपने बच्चों का और टीका जो है सरकार की तरफ से, और इनको जरूर लगवाएं। और वहीं राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक के बाद परिवहन विभाग ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। यात्रियों ने बढ़े हुए किराए के साथ अपनी यात्रा की। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के किराए में 15 से 27% तक की वृद्धि की गई है और इसी के साथ ही प्राइवेट वाहनों में 38% की वृद्धि की गई है। परिवहन विभाग की तरफ से बढ़ाए हुए किराए का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है। बसों के किराए में हुई वृद्धि का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है। यात्रियों का कहना है कि आम आदमी पहले ही खाद्य पदार्थों, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों से परेशान है और अब किराए में की गई वृद्धि से परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यात्रियों ने बड़े किराए को लेकर चिंता व्यक्त करने के साथ ही सरकार से बढ़ती महंगाई से राहत देने की मांग भी की। आपको बता दें कि परिवहन निगम ने अलग अलग रूटों पर प्रति किलोमीटर प्रति यात्री के हिसाब से किराया बढ़ाया है। मैदानी रूटों पर कम और इसी के साथ ही पर्वतीय मार्गों पर ज्यादा किराया बढ़ाया गया है। नाम मेरा है। महंगाई है, महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं। बस का किराया हो चाहे लाइट बिल हो, इधर कुछ भी प्रॉब्लम है। महंगाई से आम जनता परेशान में है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। बसों में किराया बढ़ा दिया है तो आम आदमी हाँ, आम आदमी की जेब, आम आदमी वैसे ही परेशान है। पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, बस का तो छोड़िए, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, राशन का दाम बढ़ा हुआ है। इधर जो भी है सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सोचेगी सरकार, ऐसा भी नहीं है। आम आदमी इस तरह कैसे जिएगा जब इतनी महंगाई हो रही है। राशन में, गैस सिलेंडर में, गाड़ी का किराया, तो आम आदमी इस प्रकार नहीं, ना तो खाना खा सकेगा, ना तो इधर उधर जा सकेगा और आम आदमी के लिए तो बड़ी मुसीबतें हैं। तो सरकार इन बातों पे अपना विशेष अमल करे कि जिससे हर आदमी खाना भी खा सके, इधर उधर जा भी सके और हर आदमी के लिए सुविधा रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से दी गई भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए। इस संबंध में सभी विभागों को आपसी सामंजस्य से कार्य करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटकों और लोगों से अपील की है कि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए नदियों एवं बरसाती नालों की तरफ न जाएं। साथ ही आपदा के खतरे को देखते हुए जेसीबी को हर समय तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं और कहा गया है कि आपदा से संबंधित स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए, जिससे कि बंद रास्तों को तुरंत खोला जा सके। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बचाव और राहत कार्य कम समय में संचालित हो, इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की हैं। बारिश और भूस्खलन से सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में कम से कम समय में आपूर्ति सुचारू की जाए, इसके लिए भी निर्देश दिए गए। और वहीं अल्मोड़ा मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी के बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। संवेदनशील स्थानों पर प्रशासन सतर्क रहे, साथ ही संवेदनशील मार्गों पर जेसीबी की तैनाती भी करे, जिससे कि आवागमन बाधित ना हो। साथ ही किसी भी परिस्थिति में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए और आम जनमानस की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। जिलाधिकारी ने जिले के लोगों को अनावश्यक यात्रा न करने की उनसे अपील की है और कहा है कि आपदा की कोई सूचना हो, प्रशासन को तुरंत अवगत कराएं। अनुसार सभी विभागीय अधिकारियों को जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि के विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग है, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि अलर्ट मोड में रहें। जो भी रिसोर्सेज हैं अपने विभिन्न क्षेत्रों में, संवेदनशील एरियाज़ में, उनको डिप्लॉय करें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो त्वरित रिस्पांस रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।